हेलो, कैसे हैं सब। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ स्कूल और आज तो आपको क्या बताऊँ, बहुत कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी स्कूल ड्यूटी करके आते हैं, फिर शाम को आराम से बैठ के बातें करते हैं आपसे बहुत अच्छी और देख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गमो राजस्थानी चैनल। तो ये मैंने जाते हुए क्लिप ली है गली का, और फिर जो है वापस सीधा घर आई उस टाइम का क्लिप लिया है, क्योंकि वापस आती हूँ उस टाइम एक मैसेज या बच्चे कर देते हैं या मैं कर देती हूँ, जस्ट आने वाली होती हूँ तब, इसलिए गेट बजते वो भाग कर गेट पर आ जाते हैं। जैसे मेरा हाथ फ्री नहीं है, बड़ी मुश्किल से फोन पकड़ा, चित्र तेजू आ रहा है, भाग के आ रहा है और आ रहा है। ला सामान ही तो लेना तेरे को। पहले फोन पकड़ो फिर सामान देती हूँ। पहली नमकीन मिल गई, दूसरी वाली का है। एक ही तो लाई थी। और वो दूसरे है। क्या मंगाया था? दीदी की दवाई। हाँ, ये दवाई और हैप्पी हैप्पी भी आप लाई हुई थी। तो तेल कल था नहीं ना, आप लोग कह रहे थे कि बगोली में कौन पकौड़े बनाता है, तो तेल कम था घर पे, तो बगोली में क्या होता है पकौड़े डूब जाते हैं ना अच्छे से, इसलिए कभी कभी पूरियाँ वगैरह बनानी होती हूँ तो ज़्यादा तेल नहीं लेना पड़े, इसलिए मैं बगोली में बना देती हूँ। दूध दही कुछ सामान लाई पर भारी बहुत है। मम्मा कल ही आप ऐसे पकड़ के ऐसे फोन पकड़ा था। कल ही आप हैप्पी हैप्पी लाई थी, आप फिर से क्यों लाई? ठीक है, मैं इसको लॉक में रख दूंगी, कल काम मिलेंगे। नहीं, सड़के पर नहीं जाना कहीं कहीं नहीं, वो कैसे बोलते हैं। तो तेजस ने मैसेज वॉइस मैसेज भेजा था कि दीदी के सर दर्द भी हो रहा है, उल्टी जैसा भी लग रहा है, तो आप आते वक्त दवाई और गोली वगैरह लेकर कर आना। तो जैसे ही मैं बस के सामने उतरी थी, सामने था हॉस्पिटल और मेडिकल भी, तो वहाँ से लेके आई दिव्या की दवाई। इसके अलावा दूध दही और थोड़ा बहुत नाश्ता ये लेके आई, और घर पे ऑयल नहीं था, कुकिंग ऑयल, वो भी लेके आई। और एक थैली ये दूध की फट चुकी है, कौन सी फटी है पता नहीं चल रहा है। 2 थैली तो मैंने खाली की, तब तक ही मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ये फर्स्ट देख रही थी साइड में कि ये किस में हुआ है। अगर ऐसे बोलते हैं ना कि दूध की थैली फट गई, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर दूध फटा है या फिर थैली की पॉलीथीन फटी है। मतलब दूध की थैली फट गई तो थोड़ा सा लगता है। यहाँ पर मेरे दूध नहीं फटा था, दूध की थैली की पॉलीथीन फटी है। तो अब क्लियर हो गया, ये दूध है गर्म करके बच्चों के नाश्ता, फिर मैं चाय बना लूँगी, और उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं अपने कुछ कामों में लग जाऊँगी, जिसमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 5 बजे मैं घर पहुँची हूँ। थोड़ा 5 के बाद होता है, सामान वामान लेके आती हूँ तब तक। दिव्या ने कुछ बनाया है, अब रोज़ बनाती रहती है, आपको तो पता है, आज थोड़ा मुझे अलग लगा तो मैं बताती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, देखो। तो देखिए, इस बार इसने जल परी का बनाया, इस जल परी को बना दिया है। ये इसका पूंछ वाला पार्ट इतना, अभी इसने सिर्फ ड्रॉ किया है, काटा नहीं है, ड्रॉ करके कलर भरा है। ये इसके पीछे के हेयर है और ये आगे के हेयर जब भी बनाती है 2 बना के फिर आपस में चिपकाती है। बाकी ये इसकी एक्सेसरीज और कुछ ये ऊपर का ब्लाउज है, ये भी अलग ब्लाउज है। ये क्या है? ये भी ब्लाउज है। ये भी ब्लाउज है, ये भी ब्लाउज है। तो पूरा काटेगी तब और बताऊंगी। हाँ जी, अभी मैं काट ही रही हूँ। और इसको देखो, एक इसको देखो, इसका जैकेट देखो, इसकी ड्रेस देखो। जैकेट खुलता है, खोल के दिखाओ, एकदम हमारे वाले जैकेट जैसा ही खुलता है। ये यहाँ से अंदर से हाथ, अगर कल मम्मा अगर कल दीदी गई स्कूल तो मैं भी जाऊँगा, और अगर नहीं, ये जैकेट और ये लड़की, ये यहाँ पर और अंडर पटर पता नहीं क्या है। इसके बाल डाल के दो, और ये इसका आपको जैकेट दिख रहा है कैसे स्टाइल, बाल डाल के दो, कैसे स्टाइल जैकेट पहन रखा है एक कंधे के अंदर। तो ये दिव्या इस ड्रेस को, बालों को, सबको कट करके लाएगी, पूरा इसके ऊपर फिक्स करेगी, तो बाद में दिखाएंगे। बाकी तो इसके ये कितने सारे हैं, इसमें से जो न्यू थी वो मैंने वापस दिखा दी, बाकी वाली मैंने नहीं दिखाई है। और ये कहती है कि मेरा इसका व्लॉग बना के मेरे उस चैनल पर दिखाओ, लेकिन उस पर अब कमेंट डालनी शुरू कर दिए, तो वहाँ पर फिर व्लॉग चलेगा नहीं, फालतू का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दिव्या का मैटर अब एक तरफ करते हैं, वापस ये गुड़िया लेके आएगी तब आपको बताएंगे। उससे पहले अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से जिस कमरे में मेरे कपड़े रखे हुए वहीं पर मैं सिलने के कपड़े रखती हूँ, तो क्या लाऊं आज, मतलब अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या। वैसे तो बनाने को बहुत कुछ है, लेकिन इस टाइम ये सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि फटाफट बन जाए, मतलब एक दिन में पूरी हो जाए, ऐसी कोई चीज़ देखना चाहती हूँ। अगर ऐसी नहीं होती है तो 1-2 दिन से बनती है तो वो सही से बन नहीं पाती है, और अगर तुरंत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और चीज़ अगर ज़्यादा टाइम लेने वाली होती है तो वो चीज़ अच्छी बनती नहीं है। तो चलो देख के आते हैं आखिर इसमें अपने हमको जो है क्या खजाना मिलता है, कौन सा जो है कपड़ा काम आता है, क्या लेते हैं, देखते हैं। यहाँ इधर पड़े हैं ये वाले सारे कपड़े, जो बहुत ही मतलब मेरे काम के और बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो सारे के सारे यहाँ पड़े हैं। देखो,
इसका मुझे एक टॉप बनाना है जो काउल नेक वाला होता है वो। अब आज क्या बनाऊँ वो पता नहीं। एक मैं ये ला रखी हूँ, इसका मुझे बनाना है, कब बनाऊँ। इसमें कम ही टाइम लगेगा, एक ब्लाउज जितना लगेगा। इसका वाइट अस्तर चाहिए, वो मैं लाई कि नहीं लाई पता नहीं, है ना। अब देखती हूँ आज क्या बनाऊँ। वाइट कपड़ा है क्या? ये वाइट नहीं है, तो मैं देखती हूँ इसका वाइट अस्तर मिलता है कि नहीं मिलता, फिर आपसे वापस मिलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रीमी कपड़ा है, मैं अस्तर के लिए लाई हूँ। अगर इसके लगाऊंगी ना तो ये जो एकदम वाइट सा दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। और एक ही वाली लाई हूँ। मैं कई बार क्या करती हूँ, अंदर से कपड़ा कुछ और लेके आती हूँ और फिर चॉइस कोई और ही करती हूँ, बनाती कुछ और ही हूँ, और ऐसे हो जाता है मेरे साथ कई बार। देखती हूँ अब आज एक, अब ये भी दिख गया, ये मेरी जो ड्रेस पड़ी थी इसका ब्लाउज, देखते हैं। और देखो मैं कितनी, ये आलसी भी कह सकते हैं क्योंकि इस हुक को लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं ब्लेजर पहनती हूँ ना तो नीचे दिखता नहीं है, तो मैं स्कूल पहन के चली जाती हूँ। और यहाँ पर हुक मेरा टूट चुका है। चलिए बनाते हैं, आज कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। और स्कूल से आते ही मैंने क्या किया था, नाश्ता किया हमने और बच्चों ने, और मैं फिर फ़ोन लेके बैठ गई। किया था फ़ोन में काम ही था, लेकिन वो बाद में किया जा सकता है। अब बजे 8, ओके। तो मैंने इतना बहुत कुछ सोचने के बाद ये ब्लाउज़ बनाना शुरू किया, और ये मैंने इतना ही काटा था और बीच में फिर कुछ काम करने लग गई। तब तक दिव्या की जलपरी बनकर आ चुकी है। तो बताते हैं इसके कपड़े, और बहुत ज़्यादा मुझे तो प्यारी लग रही। यहाँ से थोड़ी चमक रही है, इस साइड से आपको दिखा रहे हैं। इसके अलग अलग ब्लाउज़ भी सेट करके दिखा देते हैं। और इसके बाद ये जलपरी जो है इस लाइट कलर पे कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही है। मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में कि आज कुछ हुआ है आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा वो अधूरा है, मतलब उसमें कुछ मुझे करना है। मतलब कुछ तो अपने आप बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी उस बात को थोड़ा क्लियर करने के बाद वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी आगे कुछ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस जो कि अच्छे नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर ये तेजू जो अब मेरा फ़ोन घड़ी घड़ी ले जाता है, और ये छीन के दिव्या वापस लाती रहती है, तो यहाँ रखा है इसने। और ये इसकी जलपरी। और इसके बाद यहाँ पर दिव्या एक ट्रिक दिखाने वाली है। कोई साइंस की ट्रिक ही है, आप लोगों ने भी कभी की होगी, और शायद हमने भी की होगी, मुझे कुछ क्लियर याद नहीं है। और तेजस ने बोला मैं ही करूँगा, पास खड़े खड़े मुंह लटका रहा है। थोड़ी देर बाद जब कैंडल जल के आएगी तो बोलेगा वो मैं ही करूँगा, लेकिन उसको बाद में चांस दे दिया जाएगा। ये कह रही पहली बार तो मेरे को करने दे, होता है कि नहीं होता है, फिर बाद में तू करना। और अब जो है ये इस पर दे रही गिलास। अब वो डर के मारे भाग रहा है, उसको वो लड़ाई कर रहा था, कि भाग नहीं रहा था, वो लड़ाई कर रहा था मुझे क्यों नहीं करने दिया। तो फिर मैंने डांट लगाई, और फिर जो है थोड़ी देर आँखों में पानी नाक के वापस आ जाएगा। और ये दिव्या का एक्सपेरिमेंट हो गया है, आप देख सकते हो। और इसको यूँ थोड़ा झटकते हैं ना ज़ोर से तो भी ये नहीं गिरता है। इस तरह का इसने एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब हम किस पे करते थे, हम शायद पेपर पे करते थे, और इसने इस टिश्यू पेपर को इसके ऊपर रखा और भिगो के, और इसके बाद इसने इस तरह कुछ भाप को इकट्ठा करके अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया है। मैं साथ में खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। बस पहनी ये साड़ी, ये जो सिंदूर है ना, साड़ी पहन लो, गहने पहन लो, कितनी भी तैयारी कर लो, सबसे सुंदर फेस पे ये चीज़, ये कितना सुंदर दिखेगा ये सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है जिसके नाम का ये है। इसकी जिम्मेदारी, ये कितना मर्यादित दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, इसकी चमक कितनी तेज होती है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की होती है। देखिए लोगों को तो सिर पे लगा हुआ सिंदूर सुंदर ही दिखेगा, क्योंकि अपने इंडिया में ज़्यादातर महिलाएं सिंदूर लगाती है, और जो काम ज़्यादातर लोग करते हैं ना वो लगभग सभी को ही पसंद आता है। लेकिन इसका असली जो मोल है, जो असली वैल्यू है, वो तब है जब इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने वाली महिला की फीलिंग्स जुड़ी हुई हो। मतलब कि उस महिला की उस सिंदूर के प्रति क्या फीलिंग्स है, वो कितना अटैचमेंट रखती है, कितनी इज्जत है उसके प्रति उसके मन में। ये सब ऐसे पैमाने हैं जिससे कि इस सिंदूर की वैल्यू पता चलती है। तो इस सिंदूर की एक घटना मेरी भाभी से जुड़ी हुई आपको बताऊंगी, जो कि मुझे अभी तक याद है, कई बार वो याद आ जाती है, तो वो आगे शेयर करती हूँ आपके साथ। संडे है तो कोर्ट पूरा बंद है, देखो ये। अब
अपनी भाई छुट्टी होती नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरी काम होता है। संडे को भी कुछ कुछ हो जाते हैं काम। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये व्लॉग है कब का। तो आपको बता दें कि ये इस संडे का, सैटरडे की शाम का और संडे का है। और ये पीछे मेरे छूट गया, मैंने देखा नहीं था। और अब जो है मैंने एडिट कर दिया। और बीच में एक दिन तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था और फिर मैं इस व्लॉग को भूल गई थी। और आज मेरे बहुत कम रिकॉर्ड हो पाया था और इसलिए फिर मैंने सोचा उसी व्लॉग को मैं डाल देती हूँ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जब बहुत कम टाइम मिलता है तो ऐसा। आज संडे है, सुबह आई थी मैं, याद तो नहीं है, शायद 10-11 बजे। और कोर्ट के सामने से अब वापस जा रही हूँ। स्कूटी तो कहाँ छोड़ती हूँ आपको पता ही है। कोर्ट तो बंद है, लेकिन कोर्ट के बाहर जो काम हो सकते हैं वो संडे को कर लिए हैं। अभी मेरे को मजबूरन ये वीडियो वहाँ से चालू कर दिया। मैंने कहा स्कूटी तक जाऊँ तब तक। अब इस पटरी से रोज़ निकलना पड़ता है, ठीक है। तो संडे को जब मैं यहाँ गई थी तो इस दौरान भी काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ। मतलब एक नॉर्मल इंसान तो ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता और एक नॉर्मल इंसान ऐसा किसी के साथ कर भी नहीं सकता। लेकिन उसको मैं आराम आराम से बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं हर चीज़ को हाथों हाथ बस शेयर करूँ ऐसा नहीं करती हूँ। ज़्यादातर जो काम पुलिस और कोर्ट के होते हैं वो भी जो है वहाँ हो जाते हैं, तो फिर यहाँ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जब वहाँ सब सबूत वगैरह सब चीज़ें दे दिए तो यहाँ शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सिंदूर वाली बात कर रही थी। तो मेरी छोटी भाभी जब शुरू में आई तो 1-2 बार यूँ सिंदूर नहीं लगाया था। मतलब गांव में हमारे ज़्यादा लगाते ही नहीं है। तो एक दिन मुझे पूछ लिया कि सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा भाभी अगर आप ये पूछ रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप सिंदूर के बारे में कुछ नहीं पूछ रही हैं। आप पूछ रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट दूँ या नहीं दूँ या फिर कितनी दूँ। तो देखिए, जितना आपके हस्बैंड के प्रति और एक दूसरे के प्रति जितना अटैचमेंट होता है उतना ही सिंदूर के प्रति अटैचमेंट होता है। ये बात मैंने बताई और शायद ये बात भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई और इसके बाद इन्होंने कभी अपनी मांग सुनी नहीं रखी। इससे ही पता चलता है कि सिंदूर श्रृंगार है या फिर अभिश्राप है। थैंक यू।